हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, बहुत दिनों से मैंने चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैथ्स के वो रिवाइज करा दूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2021 से 2023 तक के यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसे किस तरह से टैकल करना है। तो ये जो प्रैक्टिस करना इज मस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको रिवाइज करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए जाते हैं स्कूल में वो भी आपको रिवाइज करने हैं अच्छे से। इसी से आपकी एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है देखो 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर है, ठीक है। अलजेब्रा पार्ट 1 रिवाइज कोर्स का पेपर है ये। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप 2022 और 2023 ओके 2022 एंड 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चन पेपर तो कर ही लो, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम 2023 से स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स और आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमें पता है कैसे करते हैं हम इस टाइप की इक्वेशन, 4x + 5y, पहले तो इक्वेशन को लिख लो, इज इक्वल टू 19। तो हमें y फाइंड करना है, x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू जो भी दी है वो इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करो, x की वैल्यू क्या है 1 + 5y इज इक्वल टू 19। ओके, अभी 4 × 1, 4 1 को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, + 5y इज इक्वल टू 19। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए क्या करेंगे हम, बाकी के जो भी नंबर्स है वो दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 4 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो ये 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 4 को हम दूसरी साइड लेके गए, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 कितना होता है 15। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 5 को भी अदर साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, y के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इस तरह से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई है 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन बी। तो आपको आंसर क्या करना है, यहाँ पे ही क्वेश्चन के सामने लिखना है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हम फाइंड करेंगे, पहले तो चेक करेंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, यहाँ पे देखो x² + 4x इज इक्वल टू 11 + x²। तो हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² + 4x, ये 11 इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा -11,
और ये एक्स स्क्वायर भी इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या बचेगा 0। तो अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x का इंडेक्स क्या आ गया 1। तो अगर x का इंडेक्स 1 है यानी कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो बाकी के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है एक्स, इसका इंडेक्स 2 रहता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, राइट साइड में बस 0 दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इंडेक्स 2 है। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 5x स्क्वायर, ये 90 इस साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी इस साइड लेके गए। जब हम किसी टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है तो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये +5 इस साइड जाके -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब दोनों टर्म्स के साइन सेम होते हैं तो एडिशन करना है उनका, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गया, और जो साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे वही साइन आपको लेना है। क्या बोला मैंने, अगर दोनों जगह साइन सेम दिख रहे हैं तो आपको एडिशन करना है और वही साइन आपको उस टर्म को देना है। ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, इंडेक्स 2 दिखेगा, हायर इंडेक्स 2 होना चाहिए, राइट। तो x का इंडेक्स यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 2, तो ये भी आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a is 3.5 एंड d इज इक्वल टू 0, देन tn यानी कि nth टर्म क्या होगी ये पूछा है। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे d 0 दिख रहा है, d मतलब क्या है डिफरेंस इज 0, मतलब आपके जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे आपके टर्म्स होते हैं, राइट। आपका जो नेक्स्ट टर्म है इससे आप पहले वाली टर्म माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टर्म्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है, यानी कि आपकी हर एक टर्म 3.5 आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 0 का डिफरेंस है यानी। तो आपकी nth टर्म मतलब tn क्या होगा 3.5 ही आ जाएगा। इस तरह से आप कौन सी भी टर्म निकालो यही रहेगी। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 3.5। ये प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। n ऑफ a इज 2, p ऑफ a यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज 1/5, देन n ऑफ s पूछा है। तो आपका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। p ऑफ a क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट a, n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आपको क्या दिया है यहाँ पे वो लिख लो। p ऑफ a दिया है आपको 1/5 इज इक्वल टू n ऑफ a दिया है 2 एंड n ऑफ s आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो n ऑफ s फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n ऑफ s यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो n ऑफ s इज इक्वल टू, मैंने क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है,
एन ऑफ यस से 1 को मल्टीप्लाई किया तो एन ऑफ यस आ गया, और ये 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 में से बी क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और बीच में माइनस साइन लेते। तो ये जो पहला नंबर है इससे आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में क्या बोला मैंने, माइनस साइन लेना है, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ जाएगा 7 4 जा 28 माइनस 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर क्या आ गया देखो 22, ठीक है। आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ, अगर ए बी सी डी ये हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ए डी यानी कि ए इंटू डी करना है आपको, ए डी का मल्टीप्लीकेशन करना है, बीच में माइनस साइन होगा, और बी एंड सी का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। तो आपका आंसर आ गया है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 4 7 जा 28 और 3 2 जा 6, 22 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या है आपको दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 और आगे इनफाइनाइट नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म, मतलब आगे वाली जस्ट आगे वाली टर्म से उसके पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। तो अगर 4 - 2 करोगे आप, क्या आ जाएगा 2। कोई भी 2 टर्म्स ले लो, लेकिन वो मतलब उनके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी 2 पास वाली टर्म्स लेनी है, मतलब 2 4 ले सकते हो, या फिर 4 6 ले लो, या फिर 6 8 ले लो। अगर 4 और 6 ले लिया मैंने, आगे वाली टर्म से आपको पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो 6 से 4 को माइनस करो, 6 - 4 2 आ गया, ठीक है। 6 और 8 की जोड़ी ले ली हमने, तो 8 से मुझे 6 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 8 - 6 2। तो हर जगह आपका डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपके क्या आ गया है 2। थर्ड क्वेश्चन, on certain article if rate of CGST is 9% then what is the rate of SGST। तो जैसे कि हमें पता है GST अगर आपका 10% होगा तो उसका हाफ जाता है CGST में और हाफ जाता है SGST में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टेट का GST मतलब SGST एंड CGST दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। SGST इज इक्वल टू होता है CGST। तो अगर रेट ऑफ CGST इज 9% देन आपका SGST भी क्या आ जाएगा 9%, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस है, थोड़ा सा वाइजली थिंक करना है, गड़बड़ नहीं करना है आपको, थोड़ा भी हड़बड़ी में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ 1 कॉइन इज टॉस राइट द सैंपल स्पेस यस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो हम मतलब कोई आपको इवेंट बोला है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर हमने एक कॉइन को टॉस कर लिया तो क्या हो सकता है, एक तो हेड आ सकता है, ओके, या फिर टेल आ सकता है। हेड मतलब मराठी में क्या बोलते हैं उसको, छापा, और टेल यानी कि काटा, ठीक है। तो हेड या टेल हमें कोई भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा सैंपल स्पेस, एक तो क्या आ जाएगा हेड या फिर क्या आ जाएगा टेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका सैंपल स्पेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन 2 में से ए सब क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। देखो ये जो एक्टिविटीज है ये तो बहुत आसान होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारी स्टेप्स यहाँ पे दी होती है, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यूज लिखना होता है, ठीक है।
तो इसमें तो आपकी क्वेश्चन जो है ऐसे एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन, यहाँ पे तो आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, दो इक्वेशन दिए हैं, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12, ठीक है। ऐड करना है आपको इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ पे देखो ऐड किया है इन्होंने, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, देखो 5x + 2x दिया है, यहाँ पे 7x हो गया। अब यहाँ पे देखो 3y है, 3y है, दोनों टर्म सेम है और दोनों के साइन डिफरेंट है। जब दोनों टर्म के साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या हो करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब यहाँ पे +3y है, ये -3y है, तो 3y में से 3y गया, बचा 0। तो ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखा। अभी ये 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो यहाँ पे 7x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है 7, ठीक है। 7 और x का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो इस 7 को दूसरी साइड जब आप लेके जाओगे तो क्या करेगा, 7 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो 21 था, x ये जो 7 है हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। अब डिवाइड कर लो, 7 × 3 = 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है आपको ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - 9 = 0। अभी देखो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको आ गया क्वेश्चन में तो आपको बस याद रखना है 3 जो केसेस होती है आपकी, क्या होता है, b² - 4ac > 0 अगर होगा तो आपका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ये आपको याद रखना है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर b² - 4ac = 0 होगा तो b रियल होगा लेकिन इक्वल होगा, ठीक है। जब इक्वल टू 0 आता है तब रूट्स इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब इक्वल टू 0 होगा और ग्रेटर देन भी 0 होगा तब आपका रूट्स रियल होगा। रियल यानी कि मतलब 1 2 3 0 इस तरह के नंबर्स आएंगे, निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। b² - 4ac < 0 होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, अनरियल, ठीक है, अनरियल। तो यही 3 केसेस आपको याद रखनी है, इसी से आपका नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना सा याद रखना है आपको, इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। कंपेयर करना है इक्वेशन को, x² + 2x - 9 = 0 विथ ax² + bx + c = 0। अब मैंने बार बार बताया है आपको पिछली वीडियोस में भी कि जब भी आपको निगेटिव साइन दिखेगा उसे नंबर के साथ ले लेना है, उसे छोड़ना नहीं है वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है, x² मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 होता है, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। x का कोएफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पे 2, इसलिए b की वैल्यू 2 आ गई। और ये जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है वो क्या है 9, लेकिन उसका साइन क्या है माइनस, तो आपको माइनस साइन को लेना है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -9। अभी आपको क्या करना है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे बस हमने क्या किया है, b की वैल्यू पुट कर दी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखनी है हमें यहाँ पे 1 और c की वैल्यू लिखनी है हमें, अब यहाँ पे लिखेंगे -9। अभी मल्टीप्लाई कर लो जो भी है इक्वेशन, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देखो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब ये जो b² - 4ac की वैल्यू है ना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो जगह माइनस साइन आते हैं तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस,
ओके, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, मतलब अगर बाहर भी माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, 4 को माइनस साइन है, 9 को माइनस साइन, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, और 9 4 जा कितना आ जाएगा 36। तो इसी तरह हमें यहाँ पे करना है, -4 इंटू 1 क्या होगा -4, और -4 इंटू -9 क्या होगा +36। तो ये देखो 4 + 36 क्या आ गया 40। तो आपकी जो b² - 4ac यानी कि आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है 40 > 0 है या <0, > 0 है। ओके, दिस इज > 0। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई b² - 4ac सॉरी, b² - 4ac इज > 0। तो मैंने क्या बोला था, जब आपकी ये वैल्यू > 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो आपको लाइन उन्होंने दे रखी है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 3 देख लो, फिर हम स्टॉप करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। क्या है, फेस वैल्यू, शेयर इज एट एंड मार्केट वैल्यू बोला है। तो जब यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए, जब आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से तो शेयर इज एट प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू होती है तो शेयर इज एट पार, एंड मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ₹100 फेस वैल्यू दी है और शेयर इज एट पार बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल है, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू इक्वल है। तो फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगी आपकी 100 होगी। ओके, उसके बाद शेयर इज एट क्या बोला है, प्रीमियम ₹500। ओके, तो प्रीमियम कब होता है, जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, कितने रुपीज़ से, 500 रुपीज़ से। तो आपको फेस वैल्यू क्या मिलेगी, तो इस 575 से 500 को माइनस कर लो, क्या मिल जाएगी 75। कैसे निकाला हमने, जो फेस वैल्यू होती है वो कम होती है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, और आपको प्रीमियम मिलता है 500 का। तो देखो 75 + 500 क्या हो जाएगा 575, क्योंकि आपको प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, फेस वैल्यू दी है 10 और मार्केट वैल्यू दी है 5 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू जब कम हो रही है, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या किया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ₹5। मैंने क्या बोला, जब मार्केट वैल्यू कम होती है तब डिस्काउंट दिया गया है, ये समझ में आना चाहिए। तो डिस्काउंट कितने का है, 10 - 5 रुपीज़ का। यहाँ पे तो फेस वैल्यू 200 है, डिस्काउंट 50 रुपीज़ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मार्केट वैल्यू कम होगी, कितने से, 50 रुपीज़ से। तो 200 - 50 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू 150। तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, जब डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 5 हो गई, कम हो गई क्योंकि 5 का डिस्काउंट था। यहाँ पे 200 है, 150 हो गई, तो 50 का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। ओके, डिस्काउंट जब दिया गया है, डिस्काउंट में मार्केट वैल्यू लेस देन है फेस वैल्यू से। और जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं, शेयर इज एट पार। तो ये बहुत ही आसान है, इसी पे बेस आपको क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का हो या 1 मार्क का हो। तो बस आपको ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे पॉइंट्स से आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ है बोल सकते हो, उसे याद रखना है। इस क्वेश्चन में ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।